आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्लास 9 का गति चैप्टर का एक न्यूमेरिकल, जिसमें दिया हुआ है एक एथलीट एक वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में वह कुल कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। हमें क्या बताना है, उसकी कुल दूरी और विस्थापन को बताना है। तो रास्ता देखिए कैसा है, एक वृत्तीय रास्ता बना दो भाई, वृत्तीय रास्ता हम लोग। और व्यास कितना दिया हमें, व्यास दिया है 200 मीटर दिया हुआ है। लिख लेंगे भाई रास्ते का व्यास बराबर, रास्ते का व्यास बराबर दिया हमारे पास में 200 मीटर। अब क्या निकाल लेंगे इसकी, रास्ते की त्रिज्या। तब फिर रास्ते की त्रिज्या बराबर होगा बेटा व्यास बटे 2। क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास बटे 2, तो 200 बटे 2, 200 काटेंगे इसको, 2 एकम 2 0 0, कितनी जाएगी त्रिज्या हमारे पास में 100 मीटर आ गई। अब क्या बोल रहा है कि एक चक्कर कितने सेकंड लगाता है, 40 सेकंड में। देख लेंगे भाई एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया है, 40 सेकंड। अब क्या बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, बाद में वह कितनी दूरी तय करेगा। मतलब कुल समय दिया हमारे पास में, कुल समय दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। पता चलो समय में सेकेंड में, तो बताओ 1 मिनट कितने सेकेंड होते हैं, 60 होते हैं। क्या लगा 2 गुणे 60 प्लस 20 बराबर कितना लगा 140 सेकेंड। अब ये करेंगे, अभी बताइए क्या बोल रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ चलना प्रारंभ करते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, तो ये क्या है हमारी वृत्त की परिधि। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चक्कर की दूरी निकाल लेंगे। तब फिर एक चक्कर की दूरी बराबर, एक चक्कर की दूरी बराबर, तो दूरी क्या हमारी वृत्त की परिधि है। लिखने का भाई परिधि बराबर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। रख दो भाई, पाई वाली कितनी होती है 22 बटे 7, और आर कितना दिया है 100 मीटर। काटो भाई, इसको नहीं कट रहा है, गुणा कराओ, 22 दूनी 44 और 0 0 बटे 7। ठीक है, तो अब कितना आ गई कुल दूरी कितनी आ गई 44 बटे 7। अब निकाल लेंगे क्या, कुल चक्रों की संख्या। लिखेंगे भाई कुल चक्रों की संख्या बराबर कितना समय दिया पूरा अपने पास में 140, और एक चक्र लगाने समय कितना लगता है 40 सेकेंड। काटो भाई, 2 बट्टे 14, 2 दूनी 4 बराबर 7 बटे 2। यह कर सकते हैं 3 सही 1 बटे 2। मतलब क्या करता है कि 3 चक्कर पूरे लगाता है और 1 चक्कर लगाता है आधा लगाता है। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, रास्ते की कुल दूरी निकालो भाई। तब फिर रास्ते की कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्या है भाई एक चक्कर दूरी कितनी है 4400 बटे 7, और कितने चक्कर लगा रहा है 3 सही 1 बटे 7 लगा रहा है, या 7 बटे 2 लिख लो भाई, 7 बटे 2, 7 खत्म। तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 2200। कितनी आ गई 2200। कुल दूरी कितनी आ गई हमारे पास में 2200 मीटर। अब क्या निकालना है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तब फिर विस्थापन बराबर निकाल लो भाई, विस्थापन। अब देखो अगर क्या कर रहा है
3 चक्कर पूरे लगा रहा है और आधा चक्कर आधा लगा रहा है। अगर यहाँ पे जाएगा तो समझ जाएगा हमारे यहाँ पे आएगा शून्य, फिर एक चक्कर, फिर शून्य, फिर एक चक्कर, फिर शून्य। अब कहाँ गया? आधा गया। कहाँ गया? आधा गया। भाई क्या हो जाएगा भाई? तो बताओ विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बराबर होता है R और प्लस R बराबर हो जाएगा 2R। ठीक है, तो 2 गुणे अंश दिया पास में 100 दिया है, बराबर कितना हो गया? 200। ठीक है, मीटर। ये हमारा क्या है? आंसर। हमारी दूरी कितनी आ गई? 2200 और दिशा में कितना आ गया? 200 मीटर। ये हमारा क्या है? आंसर। समझ में आ गया? लाइक करिए, देख लीजिए।